हेलो एवरीवन। तो आज देखते हैं हम लोग का कॉल साइड में ट्रेड होने वाला है। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कॉल साइड में एंट्री हो गई है, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल पूरे रेंज में था। तो जैसे ब्रेक करके रिट्रेस लिया है, वैसे ही हम लोग का ट्रेड एंटर हो चुका है। ट्रांजैक्शन अपर के साइड हो गया है क्योंकि। तो आज देखते हैं, आज भी एसएल बहुत ही छोटा है। छोटा एसएल हिट होने का चांस अधिक रखता है, लेकिन हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो वेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए ताकि वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। देखिए स्टॉप लॉस भी लग गया है सिस्टम में। सिस्टम में ना लगने की वजह से कभी कभी माइंड ऐसा कहता है कि अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, इसीलिए सिस्टम में लगा दें। अगर निफ्टी का भी एसएल हो रहा है और ऑप्शन में नहीं हुआ है तो या तो मैनुअल काट दें या तो वैसे ही रहने दें। अगर ज़्यादा डिफरेंट है तो काट दें, 2-4 रुपये का अंतर है तो रहने दें, सिस्टम ही काटेगा उसको। तो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है पोजीशन। देखिए 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल के अंदर ही सारा दिन इनसाइड कैंडल बनाते हुए मूवमेंट किया है। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, उसके बाद रिट्रेस करने के बाद से ट्रेड लिया हूँ। और उसी रिट्रेसमेंट के नीचे एसएल है जो हैमर कैंडल बनी है, और उसका 3 टाइम टारगेट है। टारगेट होता है तो ठीक है, नहीं तो एसएल लेके निकल जाएंगे, फिर अगले दिन देखेंगे। 1:3 से कम एसएल लेना नहीं है, सॉरी 1:3 से टारगेट लेना नहीं है, उससे अधिक ही लेना है, कम नहीं लेना है। एसएल भले ही 2-3 दिन हिट हो जाए, लेकिन टारगेट 3 गुना ही लेना है डेली। उससे अधिक ले सकते हैं लेकिन कम नहीं। ज़्यादा टाइम फ्रेम मत देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि ज़्यादा टाइम फ्रेम पे कन्फ्यूजन होता है, बाय से करें कि सेल करें। एक टाइम फ्रेम बहुत है। एसएमसी के लिए 2 टाइम फ्रेम चाहिए, नॉर्मल प्रोजेक्शन के लिए 1 टाइम फ्रेम बहुत है। टॉप डाउन एनालिसिस करना है तो ही आप मल्टीपल टाइम फ्रेम चूज करें, नहीं तो 1 टाइम फ्रेम में ही पैसा बहुत अच्छा बनता है। तो अभी थोड़ा सा माइनस प्लस हो रहा है गाइस। देखते हैं, कल भी एसएल हो गया था, आज भी एसएल हो जाएगा तो कोई बात नहीं। एसएल होने देते हैं, लेकिन टारगेट छोटा नहीं रखते हैं। अगर किसी भी तरह का इंडिकेटर या प्राइस एक्शन का कोई कन्फ्यूजन है या सीखना है या कैंडलस्टिक पैटर्न, तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब रहेगा तो ही कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्शन हुआ, कैंडलस्टिक हुआ, इलियट वेव थ्योरी हुई, एसएमसी हुआ, मूविंग एवरेज या इंडिकेटर हुआ, कोई भी चीज़ सीखना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। लेकिन काम किसी एक स्ट्रेटजी पे ही कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेटजी
सीख लेने से कोई पैसा नहीं बना पाएगा, दो चार से भी नहीं बनेगा, केवल एक स्ट्रेटेजी में मास्टर करेंगे तो ही बनेगा। आप सीखिए, समझिए सब, जो आपको इजी लगे, जो चार्ट पे आप अप्लाई कर लेते हैं उसी को केवल कंटिन्यू कीजिए, बाकी सबको छोड़ दीजिए, माइंड से ही निकाल दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेटेजी माइंड में घुसेगा उतना ही आप ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। इसलिए एक स्ट्रेटेजी पे काम कीजिए। ऐसा होता है जाने दीजिए, कभी कभी क्या होता है, एक महीना लॉस होता है, अगले महीना उस महीने से अधिक प्रॉफिट हो जाता है। तो इसीलिए एक स्ट्रेटेजी पे ही काम कीजिए, बार बार स्ट्रेटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 40 ट्रेड एक स्ट्रेटेजी पे लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट है। 40 से नीचे नहीं। एसएल सिस्टम में लगाइए, माइंड में नहीं, क्योंकि माइंड धोखा दे देगा, सिस्टम नहीं देगा। हाँ, कभी कभी मार्केट तेज़ी से नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हो पाता है, तो भी आप देखते रहिए। अगर एक आध कैंडल नीचे आया है तो फिर आप मार्केट पे निकाल सकते हैं, नहीं तो वेट कीजिए, अगर रिट्रेसमेंट लिया तो निकल जाएगा, नहीं तो मार्केट में निकाल दीजिए। बहुत कम होता है वो, 100 200 ट्रेड में से एक ट्रेड में होगा जिस समय आपका हो सके एसएल ट्रिगर हो जाए, लेकिन एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन 99.9% तक एकदम अच्छे से काम करता है सिस्टम में लगा हुआ। तो अभी हम सिस्टम में लगाए हुए हैं, एसएल देखिएगा कैसे तुरंत ट्रिगर होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी प्रोजेक्शन हुआ, कैंडलस्टिक हुआ, इलियट वेव थ्योरी हुआ, तो कमेंट कीजिए, आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्पेशल वीडियो, जो लोग पैसा दे दे के सीखते हैं ना, उससे अच्छा स्पेशल वीडियो आपको दिया जाएगा। लाइव मार्केट में भी आप लोग को दिया जाता है, लेकिन सेबी के रूल के अनुसार 3 महीना पीछे ही चार्ट पे आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद आगे आप बैक टेस्ट कीजिए, उसके बाद 1 से 2 महीना फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही अपना कैपिटल लगाइए, क्योंकि कैपिटल बहुत ही हार्ड एंड मनी है, उसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ट्रेडर लगता है आज भी एसएल हो जाएगा। वैसे तो एसएल सेट हुआ है, कल जितना एसएल सेट था उतना ही पॉइंट का कैंडल आज भी बनी हुई है। आप हाई लो रख के कैसे को मिला सकते हैं। 975 का ही एसएल आज भी जागा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कम से कम 3500 का एसएल बनता है तो हिट होने का चांस कम रहता है। छोटा एसएल हिट हो जाता है, लेकिन स्ट्रेटजी से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर एसएल मिलता है तो वहीं कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि थोड़ा सा नीचे एसएल लगा देता हूँ तो हिट नहीं हो जाएगा। अगर हिट होना रहेगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। ये मार्केट डिपेंड करता है कि पैसा हमको देगा कि नहीं देगा। अगर नहीं दिया तो अगले दिन ट्राई कीजिए, फिर नहीं दिया फिर अगले दिन ट्राई कीजिए। सेम डे रिकवरी करने की कोशिश मत कीजिए, इससे आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। फिर आप जिस फील्ड में थे उसी फील्ड में आपको जाना पड़ जाएगा। इसीलिए एक स्ट्रेटजी 40 ट्रेड लीजिए, एसएल पे निकलते रहिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। स्ट्रेटजी तो 100+ है, लेकिन आपको क्या सूट करता है, आप चार्ट में कैसे तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं वो चीज़, पैटर्न, वो आप पे डिसाइड होता है कि आपको क्या सही लगता है। मुझे प्रोजेक्शन सही लगता है तो प्रोजेक्शन से मैं काम करता हूँ। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई ट्रेड लाइन नहीं, कोई मूवी एवरेज नहीं, कोई RSI नहीं, MACD नहीं, कुछ नहीं, सिंपल चार्ट
उस पर प्राइजेक्शन देखिए, ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। कैंडल पैटर्न के अंदर का भी प्राइजेक्शन बता दूंगा, कमेंट कर दीजिए वीडियो में। तो कैंडल स्टिक का भी प्राइजेक्शन बता दूंगा, तो कैंडल स्टिक पैटर्न भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका प्राइजेक्शन कैंडल बनते ही आप समझ जाएंगे कि उस पर बाय करना है कि सेल करना है कि कुछ नहीं करना है। तो कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो ही स्पेशल जो पैड में आपको नहीं मिल सकता वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा गाइस। तो देखते हैं क्या होता है। अभी मैं टारगेट थोड़ा सा भगा रखता हूँ, इसीलिए टाइम लगता है। आप कमेंट कर दीजिएगा तो पीएनएल का वीडियो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएनएल बहुत ही बढ़िया चलने लगा, तो ही मैं सोचा कि अब यूट्यूब पे भी बताना चाहिए लोगों को, ताकि वो लोग भी पैसा बनाएं। पहले हम भी पैसा नहीं बना पाते थे, जब पैसा बढ़ने लगा तो सोचा कि और लोग को भी बताऊं, उनका भी पैसा बने, इसीलिए फिर स्टार्ट कर दिया। एक स्ट्रेटजी लेके चलिए, पैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस महीना प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे महीना स्ट्रेटजी चेंज कीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि कोई ट्रेडर बन सकता है। कम से कम 40 ट्रेड तो ले एक स्ट्रेटजी पे, उसके बाद ही डिसीजन ले। यहाँ 2-3 एसएल होने पे लोग स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं, किसी दूसरे मेंटर का वीडियो देखने लगते हैं, तो पैसा कैसे बनेगा। मार्केट में मूवमेंट होने का है इंट्राडे में, कमेंट कर दीजिए तो अपना पीएनएल का वीडियो मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, देख लीजिएगा कितना बड़ा मूवमेंट मैं कैच करता हूँ। मिनिमम 150 पॉइंट हमारे लिए है निफ्टी पे, इंडेक्स के चार्ट पे 150 पॉइंट हमको चाहिए। या जो एसएल लगा है उसका 3 गुना, दोनों में से कोई एक जो पहले हो गया उसी पे ट्रेड को कट कर देता हूँ। तो ट्रेडर लगता है आज एसएल हो जाएगा फिर से, कोई बात नहीं, एसएल होता है तो कोई बात नहीं, कल फिर से ट्राई करूँगा, वीडियो भी अपलोड करूँगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। हम तो बस ट्रेड ले सकते हैं और एसएल लगा सकते हैं। तो ट्रेडर एकदम एसएल होने ही जा रहा था, थोड़ा सा फ्यूचर में नहीं नीचे साइड मूवमेंट आया था, इस वजह से हुआ नहीं, लेकिन एसएल हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट है नहीं। आप देख लीजिएगा, अगर एसएल हिट होने के बाद भी ऊपर जाता है तो फिर से नीचे आ जाएगा, लेकिन दोबारा ट्रेड लेना नहीं है, 1 टाइम। सेकेंड टाइम का ट्रेड मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, कभी काल ले लेता हूँ। 100 ट्रेड लिया हो तो उसमें 10-15 ट्रेड ही डबल ट्रेड रहेगा इंट्राडे में, नहीं तो मैक्सिमम 70 to 80% वन ही ट्रेड रहता है इंट्राडे में।
2 ट्रेड मैं नहीं लेना चाहता हूँ। क्योंकि प्रॉफिट होना होगा तो 1 ट्रेड में ही हो जाएगा, 2-3 ट्रेड लीजिएगा तो फिर चौथा ट्रेड कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए 1 मैक्सिमम 2, उसके बाद नेक्स्ट डे। किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कीजिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर तो खैर इंट्राडे के लिए है नहीं, 1 मिनट, 1 ट्रेड ही लीजिए, मैक्सिमम 2। मिलने को तो आपको 1 मिनट पे 20 ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन उतना ट्रेड लेना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड ज़्यादा लॉस, कम ट्रेड अधिक प्रॉफिट, ये होता है मार्केट में। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी प्राइस एक्शन या इंडिकेटर या कैंडल स्टिक, इलियट वेब थ्योरी, डाउ थ्योरी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए, डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना के अपलोड कर दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई पैड नहीं रहेगा। तो मार्केट में मूवमेंट होने का है, नीचे साइड आ रहा है, 10-15 पॉइंट की कैंडल बनी है, तो उसमें क्या होने वाला है, ऐसा ही हो सकता है। क्योंकि मूवमेंट अधिक रहता है तो मार्केट बिना पुल बैक लिए ऊपर चला जाता है। एक बार रिट्रेसमेंट हो गया ना, अब इसको जाना रहता है तो वो चला जाता है तुरंत, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, वेट करेंगे। तो एकदम करीब आके फिर वापस चला गया है, फिर से आएगा तो हिट हो जाएगा, इस बार आएगा तो हिट हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर ऊपर जाने का है। देखते हैं कितने का लॉस होता है। तो एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, अब अगले दिन ट्राई करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।